गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मीना कंवर हिमाचली स्पेशल पे। तो चलिए जी, अभी मैं आई हूँ अपने काऊ शेड में और ये देखिए गाय जो है ना, कोई अंदर है कोई बाहर है। आधी जो है बच्चियाँ हमने छाँव में बांधी हुई हैं, आधी गाय जो है हमारी अंदर है। तो अभी मैंने हेयर वॉश किया, बाल जो है गिले हैं, बांधा नहीं है इनको, ऐसे ही बैठी हूँ यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ कुछ बातें शेयर हो जाती हैं आज कुछ बातें करती हूँ, क्योंकि ना बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ कि हमारे यहाँ पे पूरे एरिया में ना जो गाय की बीमारी है वो काफ़ी ज़्यादा चली हुई है। और हर जगह से ना मतलब सब लोग बोल रहे हैं कि सबके पशु जो है बीमार हुए हुए हैं, सबके पशु बीमार हुए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ी बहुत जानकारी शेयर करना तो बनता है। और जानकारी से मतलब ये है कि मुझे भी वही है जो हमें डॉक्टर्स वगैरह से पता चली है और जो हमने नेट पे देखा है। इंटरनेट पे आपको हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें एक्सपीरियंस सिखाता है, अनुभव। जब हम खुद उस चीज़ को फेस करते हैं तो हमें वो पता चलता है। तो मैं आपके साथ ऐसी कुछ बातें जो है वो शेयर करना चाहूँगी। तो वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में भी मैं आपके साथ और भी बहुत सारी वीडियोस शेयर कर सकूँ। मेरे डेली व्लॉग्स, विलेज लाइफ व्लॉग्स और केक डेकोरेशन की वीडियो भी आपके सामने लेके आती रहती हूँ। अलग अलग रेसिपीज़ आपके सामने लेके आती रहती हूँ। तो चलिए बात करते हैं, जो मैंने अभी आपसे कहा कि जो बीमारी चल रही है पशुओं की, LSD मतलब लैम्पी स्किन डिजीज़ वायरस जो है ये, तो ये एक वायरस है जो कि एक पशु से दूसरे पशु में फैल रहा है। बहुत ही तेज़ी से ये फैल रहा है। और हमारे हिमाचल में ये पता नहीं कहाँ से आया, क्योंकि हिमाचल में बहुत ही कम आती हैं इस तरह की पशुओं की जो बीमारियाँ होती हैं ना, बहुत कम आती हैं। लेकिन क्योंकि जैसे यहाँ पे ना बाहर से तूड़ी वगैरह आ रही है, तूड़ी जो चारा पशुओं के लिए आता है वो बाहर से आता है, पंजाब, जैसे पंजाब हरियाणा से आता है। तो हो सकता है कि इस कारण से वहाँ से ये आ गया हो। और चलिए ये बात एक अलग है कि ये कैसे आया। अच्छा, पशुओं में ये कैसे फैल रहा है, तो पशुओं में ये एक संक्रमित पशु से दूसरे पशु में बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। जैसे कि उसके संपर्क में आने से पशु जो हैं एक दूसरे का जूठा चारा खा रहे हैं, या फिर वो एक दूसरे का जूठा अनाज खा रहे हैं, मतलब राशन खा रहे हैं। हो सकता है कि आपके पशु एक दूसरे का जूठा पानी पी रहे हैं। और सिर्फ इन्हीं कारणों से भी ये नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो कई ऐसा भी है कि किसी के कोई भी इन्फेक्टेड पशु नहीं है और पता नहीं कहाँ से उनके वो बीमारी आ गई। तो वो ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह से गुज़र रहे हो जहाँ पे इन्फेक्टेड पशु है और उसके जो है वायरस के जो जीवाणु हैं वो गिरे हुए हैं। नीचे होता ही है ना काऊ शेड में सबके, तो इतनी साफ़ सफाई तो बहुत कम होती है। और जब इसका ख़तरा बढ़ गया है तब से लोगों ने बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करनी शुरू कर दी है। तो हो सकता है कि आपके जूते चप्पल में वो वायरस आ गया हो, तो और आपने अपने काऊ शेड में वो पहने और आपके पशु जो है वहाँ से इन्फेक्टेड हो गए। तो जब भी कभी भी दूसरों के काऊ शेड से आएँ या कहीं से भी बाहर से भी आएँ, मतलब ये पक्का कर लीजिए कि आप जब भी अपने काऊ शेड में जाएँ तो अपने जूते चप्पल जो हैं उनको अच्छे से धो लें और अच्छे से उनको मतलब सैनिटाइज़ कर लें। धोना ज़रूरी है उनको, क्योंकि हो सकता है कभी भी कहीं से वायरस आए। और ये वायरस जो है ये जानलेवा है, पशुओं को भी इससे दिक्कत हो रही है और जो पशुपालक हैं, हम किसान लोग हैं, हमें भी इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो इससे अच्छा ये है कि इससे बचाव किया जाए। तो क्या है ये जो लम्पी बीमारी है, क्या है ये? तो ये एक इस तरह का वायरस है कि इससे शरीर में गांठें पड़ जाती है, शरीर में, पशुओं के शरीर में, जैसे चेचक के दाने होते हैं ना, तो ये भी बहुत अलग अलग पशुओं में अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहा है ये। ठीक है, किसी में ये दाने जो है कम निकल रहे हैं, किसी में ये दाने ज़्यादा निकल रहे हैं, किसी में ये दाने छोटे छोटे निकल रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, और किसी में ये दाने बड़े आकार के निकल रहे हैं। किसी पशु में ये दाने जो है फट रहे हैं, मतलब पक रहे हैं और वहाँ पे फिर ज़ख़म हो रहे हैं, और किसी पशु में ये दाने फट नहीं रहे हैं। सब में अलग अलग तरीके का हो रहा है। किसी को स्टार्टिंग जो हो रही है पैर से हो रही है, उसके पैर जो है वो सूज रहे हैं, पशु लंगड़ा के चल रहा है, पशु को बुखार हो जाता है, पशु जो है वो खा नहीं पाते हैं ढंग से। तो इस तरह के कुछ लक्षण जो है इस बीमारी में ये देखने को मिल रहे हैं। और अभी आपको मैं एक शेयर करूंगी आपके साथ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पशुओं का इलाज करवाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि इसका इलाज जो है वो महंगा है
और मेरा यही कहना है कि प्लीज़ पशुओं का जो इलाज है वो पूरा करवाइए। जो एंटीबायोटिक्स इनको लगाई जा रही हैं, इंजेक्शन्स इनको लगाए जा रहे हैं, वो तो इनको पूरा लगवाइए। उसके बाद का जो आगे का प्रोसीजर है वो तो खुद ही करना है। और कुछ एक ऐसी भ्रांतियाँ भी हैं हमारे यहाँ पे कि पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा नहलाइए। जितना ज़्यादा आप नहलाएं पशु को उतना ज़्यादा उन्हें आराम मिलेगा। तो देखिए, नहलाना जो है वो एक अलग प्रक्रिया होती है, क्योंकि जिस तरह से हम भी नहलाने को एंजॉय करते हैं उस तरह से पशु जो है वो भी करते हैं। लेकिन जब आपके पशु को बुखार है, बहुत तेज़ उसको बुखार है, उस टाइम पे आप उसको नहलाएंगे तो वो उसको बेनिफिट देने की बजाय वो उसको नुकसान करेगा। तो ज़्यादातर कहा जा रहा है ना कि फिटकड़ी वाले पानी से नहलाइए। फिटकड़ी वाले पानी से नहलाने से अच्छा है कि आप एक साफ़ कपड़ा लीजिए और थोड़ा कोसा गर्म पानी लीजिए, ठंडा पानी मत लीजिए, कोसा गर्म पानी लीजिए और उससे पशुओं के ऊपर पूरे उसके जहाँ जहाँ पे भी उसको ये हो रहे हैं फोड़े, जो भी गांठें बनी हुई हैं, वहाँ पे पूरे में उसको वो लगाइए। उसके बाद फिटकड़ी जो होती है उसका डला होता है ना, जो डली होती है वो लीजिए और उससे उन फोड़ों के ऊपर उस हल्की हल्की मसाज करिए। उससे आपका पशु जो है उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होगा, सुकून महसूस होगा। और ये भ्रांति मत रखिए कि हम इंजेक्शन लगवाएंगे तो हमारा पशु जो है बहुत ही लंबे टाइम तक बीमार हो जाता है। क्योंकि कुछ लोगों से ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि अगर आप लोग इंजेक्शन लगाते हो गाय को या भैंस जो भी है आपकी, तो पशु जो है ना वो लंबे टाइम तक बीमार चल रहा है। लंबे टाइम तक बीमार होना एक अलग कारण हो सकता है उसका, क्योंकि हो सकता है कि उसकी इम्यूनिटी पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। और ये बीमारी ज़्यादातर उन्हीं पशुओं को अपनी चपेट में ले रही है जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है। और ज़्यादातर जो प्रेग्नेंट है गाय या भैंस, या फिर वो बछड़ा बछड़ी दे चुकी हैं, मतलब ब्याह चुकी हैं, तो उनको ज़्यादा ये इफ़ेक्ट कर रहा है। क्योंकि वो थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब होते हैं इस टाइम ना, प्रेगनेंसी में भी और बच्चा देने के बाद भी। उस टाइम भी उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक होता है। तो इस बीमारी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो भ्रांतियाँ हमारे अंदर हैं कि अगर हम ज़्यादा इंजेक्शन लगाएंगे तो पशु को कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा और दूध नहीं, हाँ दूध से भी एक रिलेटेड ये बात है कि पशुओं का दूध पिएं कि ना पिएं। तो पशुओं का दूध बिल्कुल पिएं, और पिएं कम से कम 2 से 3 मिनट पशु के दूध को उबाल लें, अच्छे से उबालें। उबालने के बाद तो सारे जो भी कीटाणु हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वैसे भी बैक्टीरिया होते हैं कच्चे दूध में कुछ ऐसे जो कि हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। नॉर्मल, अगर आपका पशु नॉर्मल है तभी तो कहते हैं कि दूध को अच्छे से उबाल के ही पीना चाहिए। तो आज मैंने आपके साथ ये बातें शेयर करी कुछ लैम्पी डिजीज़ के बारे में। और मैं एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। हमारे बैल को भी ये वायरस हुआ, ठीक है। और बैल जो है वो हमारे पास यहाँ नहीं है, बैल हमारे उनके पास है जो हमारे पास खेत लगाते हैं। तो वहाँ पे हमने डॉक्टर से उसका पूरा इलाज करवाया, जो इंजेक्शन्स वगैरह लगाते हैं वो पूरा करवाया उसका कोर्स। लेकिन उसको बिल्कुल भी होता है ना, जैसे कि गाय को तो हम नहला रहे हैं, फिटकड़ी से सेक दे रहे हैं उसको, फिटकड़ी लगाई जा रही है उनको, तो उससे कि आराम मिलेगा। लेकिन उसको ना किसी ने नहलाया ना किसी ने धुलाया, लेकिन बस उसका 3 दिन का हमने पूरा कोर्स किया, जो उसका कोर्स था वो हमने पूरा किया। और वो बैल जो है बिल्कुल ठीक है, और उस बैल से दूसरे बैल को भी वो बीमारी जो है वो नहीं लगी। तो ये आपकी इम्यूनिटी पावर पे भी डिपेंड करता है कि आपके पशु की इम्यूनिटी पावर कैसी है, तो वो इस बीमारी से रिकवर कर जाए। और बाकी पशुओं को अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे कि तारा मीरा तो होता ही है, वो भी चीज़ें दीजिए जो उनके की हाजमे को अच्छा रखे, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम उनका ठीक रहे, लीवर उनका अच्छे से काम करे। तो ये तो है ही, दूसरे तीसरे दिन की आप ज़रूर दीजिए, हर रोज़ ना दे सके लेकिन दूसरे तीसरे दिन की आप ज़रूर दीजिए। तो उससे आपका पशु जो है वो अच्छे से रिकवर कर पाएगा। और इससे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ये पूरे हिमाचल में तो हर जगह पे पहुंच चुकी है अब, तो अब इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमें पता लग चुका है कि किस तरह से इसका वो करना है, सामना करना है। तो कुछ लोगों ने पशु जो है वो छोड़ दिए हैं सड़कों पे, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। गाय के वैसे भी पाप लगेंगे, गाय भैंस बैल जो भी हो, हर जीव के पाप लगते हैं। इस तरह से मत छोड़िए उनको, उनका इलाज करवाइए, कम से कम उनकी सेवा तो कर ही सकते हैं घर पे रह के, है ना। और हमारे यहाँ पे ये एरिया में ना कई इस तरह से छोड़ी हुई हैं गाय जिनको बीमारी भी निकली हुई है, और वो ना ऐसे
ही छोड़ दिए लोगों ने। तो इतना बुरा लगता है ना देख के कि क्या हाल हो चुका है। मतलब इस तरह से हम इंसान, सच्ची में इंसान जो है ना, अब इंसान कहलाने लायक ही नहीं रहे, क्योंकि जो गाय माता है उसको भी इस तरह से छोड़ रहे हैं। ये बेज़ुबान प्राणी है, ये बोल नहीं सकते, कुछ अपना दर्द बयान नहीं कर सकते। हम इनका दर्द जो है वो समझ सकते हैं, तो इस तरह से ना करें। और बाकी पशु का अच्छे से ख्याल रखें। वही सब लोग रख रहे हैं और हम लोग भी रख रहे हैं, और सबके पशु जो है स्वस्थ रहने चाहिए, लोग भी स्वस्थ रहने चाहिए। और इसी बीमारी से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन अभी वीडियो जो है बहुत बड़ा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि कोई नहीं देखेगा। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में पार्ट 2 में ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो एक्चुअल में फ़ैक्ट हैं और हम लोग उसको इग्नोर कर जाते हैं। कहीं ना कहीं हम उसको पीछे छोड़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये ऐसे ही है, यूज़लेस है, इसको नहीं देखना है, इसको नहीं करना है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जितना ज़्यादा कर सके लाइक और शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा लोगों को, ताकि लोगों को बहुत सारी जानकारी मिल सके। और मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ जो मैंने कहा कि हमारा बैल ऐसे ही रिकवर हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पशु को घुमाइए, जितना ज़्यादा आप घुमा सकते हैं, उनको वॉक करवा सकते हैं, वॉक करवाइए। तो चलिए, अभी के ब्लॉग का एंड यहीं पे मिलूंगी आपसे फिर एक अच्छी सी और वीडियो के साथ। बाय।